नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नई लर्निंग सीरीज। दिस इज़ द माइंडसेट मास्टरी सीरीज। हर संडे मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियोस के साथ माइंडसेट के ऊपर, पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर, जिसमें हम अपलिफ्ट करेंगे, एम्पावर करेंगे आपकी जॉयफुल, पीसफुल, हेल्दी लिविंग को, जिससे कि आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़े, आपकी जॉयफुल कंटेंटमेंट और हैप्पी लिविंग आपकी इंक्रीज हो। ऑलराइट, तो हमारा पर्पस है आपको मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग को आपकी इंक्रीज करना, आपकी लाइफ को फुल ऑफ जॉय के साथ, फुल ऑफ माइंडफुलनेस के साथ, मेडिटेशन के साथ अपनी लाइफ को फुल ऑफ आनंद के साथ जीना। ऑलराइट, तो चलिए माइंडसेट मास्टरी की हम सीरीज को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होता है। दोस्तों, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बहुत अच्छा है, राइट। और ये उससे भी पावरफुल होता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, आपने मूवीज देखी होगी, ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट देखा होगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और क्या होता है जब आप, न्यूरो साइंस कहता है कि क्या होता है जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, राइट। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो फर्स्ट स्टेप होती है, दिस इज द क्लियर। यू हैव क्लियर विजन कि आपको क्या चाहिए। आप अनसर्टेनिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, राइट। आप सर्टेन होते हैं और इल्यूजन ऑफ सर्टेन को आप क्रिएट करते हैं, इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी को, कि ये चीज़ मुझे अचीव करना है, ये होने वाला है, ये हो रहा है, या ये तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, राइट। जैसे कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे वर्ल्ड क्लास कोच बनना है, तो मैं आज से उस चीज़ को मान के चलता हूँ कि आई एम दी वर्ल्ड क्लास कोच, आई एम दी वर्ल्ड क्लास ट्रेनर, आई एम दी वर्ल्ड क्लास स्पीकर। ऑलराइट, या मैं वर्ल्ड क्लास स्पीकर बन रहा हूँ। तो हम इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी को क्रिएट करते हैं, कहते हैं कि मेक इट टिल यू फेक इट, राइट, फेक इट टिल यू मेक इट। ऑलराइट, तो हम आज से ही सोच करके चलते हैं कि मैं वो बन चुका हूँ या वो चीज़ें मेरे पास अचीव हो चुकी हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे माइंड से अनसर्टेनिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। हम सर्टेन होते हैं कि वो तो मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ, वो तो मैं हो चुका हूँ। तो आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इसमें काम करता है, राइट। जो आपका इमोशनल ब्रेन होता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहाँ से आपके इमोशन, आपकी फीलिंग, आपकी इंट्यूशन जितने भी आते हैं, आपका इमोशनल ब्रेन, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब आपका एक्टिवेट होता है, तो इससे अनसर्टेनिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और ये पूरी तरीके से सर्टेन होता है। और आपके माइंड को ये न्यूरोलॉजिकली, न्यूरो साइंस कहता है कि पॉजिटिविटी जो होती है, आपका ब्रेन जो है वो इल्यूजन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता है। तो हम इससे बेवकूफ़ बनाते हैं, हम इस इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। और जब ये ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ये हो गया है, ये हो रहा है, तो ये उसी तरीके से एक्ट करना शुरू कर देता है। और जब भी उस तरीके से एक्ट करना शुरू कर देता है, आपके थॉट आते हैं, जब आपके थॉट वैसे आते हैं, जब आप वैसा एक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे करके वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, तो देखिए, जब भी आप कभी, जब आप एक बहुत अच्छे एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मुझे वो चाहिए, तो अब आपके समय पर, उस समय पर आपके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं कि नहीं, मुझे, आपको विश्वास होता है, पूरी तरीके से आपको फेथ होता है, बिलीफ होता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, राइट। व्हेनेवर यू हैव बिलीव, व्हेनेवर यू हैव फेथ, वो चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके, मैनिफेस्ट होके आना शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ कि आपको 100% फेथ होता है कि मैंने ये प्रार्थना की है तो मुझे ये मिल जाएगा। ऑलराइट, तो वो आपको मिल जाता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि जब भी आप किसी मंदिर, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पर आप लंगर में आप खाना खाते हैं, आपको प्रसाद मिलता है, जो भी खाना आता है, आप जा कर के बैठ जाते हैं और आप एकदम शांति से बैठ जाते हैं और प्रसाद आता है और आप खा लेते हैं, राइट। बिकॉज आपका मन है वो अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर देता है। आपको पता होता है कि यहाँ पर एक प्रोसेस है, हमको जाके बैठना है शांति से, फिर लोग आएंगे, हमको जो भोजन है, जो प्रसाद है, वो देंगे। लेकिन उसकी जगह जब आप एक होटल में जाते हैं, वहाँ पर आपको एक मेन्यू कार्ड दे दिया जाता है जिस पर आपके 150 आइटम्स होते हैं,
और आपके माइंड में सो मेनी कन्फ्यूजन हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर अनसर्टेनिटी है और वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस होने की वजह से आप सोचते हैं ये लेना चाहिए, वो लूँ, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, सो मेनी क्वेश्चन आपके ब्रेन में आते हैं, राइट। तो आपको जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना है तो यू हैव टू क्लियर, आपको क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज़ अचीव करनी है। एक और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप एक किचन में जाते हैं, ऑलराइट, आप वहाँ पर किचन में जाते हैं, किचन में आपकी मदर है और मदर कहती है आपको क्या चाहिए, कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे आया हुआ था, ऑलराइट। तो जब आपको पता नहीं है आपको क्या चाहिए तो आपकी शायद उसमें आपकी मदर, आपकी मम्मी भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी कि आपको क्या चाहिए। पर जब आप किचन में जाते हैं वहाँ पर आपकी मदर होती है और आप अपनी मम्मी से बोलते हैं मम्मी मुझे नमक चाहिए, मम्मी मुझे शुगर चाहिए, तो वो आपको शुगर दे देती है, शुगर का आपको डब्बा या नमक का डब्बा आपको उठा करके दे देती है, ऑलराइट। तो आपको जो स्पेसिफिक फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको उसके लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और आप अपने आप को वह आज से मानने लग जाइए, उस तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल को जीने लग जाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। न्यूरोसाइंस इस तरीके से काम करता है कि क्लटर पूरा आपका हट गया है, आपको आपने अपने आप को उस चीज़ों को ऑलरेडी इमेजिन कर लिया है कि मैं ये चीज़ में बन गया हूँ, तो आपके माइंड में न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट होती है, न्यूरल पाथवेज क्रिएट होता है, और जब आपके माइंड में न्यूरल पाथवेज न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट होती है तो जैसे कि आपका गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी में जैसे आपके तारे होते हैं वैसे ही आपके न्यूरल पाथवे क्रिएट होते हैं और वो चीज़ें आपकी लाइफ में अचीव होना शुरू हो जाती है, ऑलराइट। सो आपको अनसर्टेनिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, आप सर्टन हैं, आप स्पेसिफाई हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो वो आपको मिलना शुरू हो जाता है, ऑलराइट, वह आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द प्योर न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आपका माइंड में आप स्पेसिफिक होते हैं आपको क्या चाहिए, आप वैसे थॉट क्रिएट करते हैं, जब आप थॉट क्रिएट करते हैं तो वैसे आप एक्शन लेते हैं, जब आप ऐसा एक्शन लेते हैं तो वैसा आपका सेकंड नेचर बन जाता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है, और जैसे आप पर्सनैलिटी होती है हु यू आर, जैसे आप होते हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलना भी